दर्शकों नमस्कार। बिहार के मधुबनी जिले के अंधराठारी प्रखंड की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं बल्कि उस संघर्ष की है जहां एक मां अकेले अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ रही है। ये कहानी है ममता देवी की। साल 2019 में पति ने साथ छोड़ दिया और उसी दिन से इस परिवार की जिंदगी जैसे बिखर गई। 3 छोटे छोटे बच्चे और जिम्मेदारी एक अकेली मां के कंधों पर। ना अपना घर, ना कोई सहारा, बस एक किराए का छोटा सा कमरा जिसमें पूरा परिवार सिमट कर रह गया है। हालात ऐसे कि आधा महीना खाना चलता है और बाकी दिन उधार या दूसरों के सहारे गुजरता है। बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन कॉपी किताब तक के लिए भी सोचना पड़ता है। एक तरफ गरीबी, दूसरी तरफ जिम्मेदारियों का बोझ और हर दिन एक नई चुनौती। लेकिन जब हालात हद से ज्यादा कठिन हो जाएं, तब कहीं से एक उम्मीद जरूर जन्म लेती है। इस परिवार के लिए वही उम्मीद बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत इस परिवार को मिला राशन, कपड़े, बर्तन और बच्चों की पढ़ाई का सामान। आज इस घर में सिर्फ मदद नहीं पहुंची है बल्कि एक नई उम्मीद, एक नया सहारा आया है। अब ये परिवार अकेला नहीं है क्योंकि किसी ने इनके दर्द को समझा है और साथ निभाने का संकल्प लिया है। तो आइए देखते हैं कैसे बदल रही है इस परिवार की जिंदगी इन्हीं की जुबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज बिहार और एसए न्यूज बिहार की टीम आज पहुंची है बिहार राज्य के मधुबनी जिला में। और ये मधुबनी जिला के अंधराठारी ब्लॉक है। देख सकते हैं हमारे पीछे फूलन देवी कुशेश्वर महाविद्यालय है। आज हमारी टीम आपको एक ऐसे सच्चाई से रूबरू कराने जा रही है जो कि इस धरा पर आम इंसान की सोच से परे है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। वही मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित है और इस विश्व में अनगिनत परिवारों को, जो बेसहारा हैं, जो गरीब हैं, लाचार हैं, जिंदगी घुट घुट कर जी रहे हैं, उनको मदद करने के लिए संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत वो सारी जरूरियात चीजें देते हैं जिसके बिना एक जिंदगी नहीं चल सकती। आज इसी दौर में हम आपके बीच एक ऐसा कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के सर्वे में एक ऐसा फैमिली आया है जो 2019 से दर दर की ठोकरें खा रही है। एक महिला जिनका नाम है ममता देवी, इसी अंधराठारी ब्लॉक में एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। हॉस्पिटल के डॉक्टर द्वारा उनको सारी चीजें प्रोवाइड की गई है, रूम दिलाया गया है भाड़ा पर और वहीं फिलहाल रह रही है। 3 बच्चों को लेकर अपनी जिंदगी जैसे तैसे गुजार रही है। सोच सकते हैं कि जिस औरत का पति यदि अगर उनको छोड़ दे, देखभाल ना करे, जिंदगी कैसा दर दर की ठोकरें खाने लगेगा। आइए इस रिपोर्ट में उनकी वास्तविक जीवन की कहानी और संत रामपाल जी महाराज द्वारा की जाने वाले मदद को दिखाते हैं कि संत रामपाल जी महाराज आज कैसे उस परिवार में खुशियों की बारिश कर रहे हैं। उस परिवार के एक एक जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेकर संत रामपाल जी महाराज मदद के लिए अपने अन्नपूर्णा मुहिम के टीम को भेजे हैं। चलिए उस परिवार से रूबरू कराते हैं और उस परिवार की सच्चाई को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। दर्शकों आप देख सकते हैं ये अंधराठारी जो ब्लॉक है उसका मेन रोड है ये, और इसी मेन रोड के किनारे पर ये फूल देवी जो हम आपको कॉलेज दिखाए, उस कॉलेज के जस्ट बगल में इन बहन जी का जो यहाँ रहती है उनका
घर है, यानी कि रूम है, अपना घर नहीं है, रूम किराए पर लेकर रहती हैं। आइए दिखाते हैं उनके वर्तमान स्थिति को। अंदर जाते हैं, ये पूरा जो बिल्डिंग है किराए पर लोग रहते हैं इसमें। इसी बिल्डिंग में अंदर उनका भी रूम है, आइए दिखाते हैं आप दर्शकों। आइए, ये वही रूम है जिसमें ये फैमिली, अभी पूरा फैमिली रह रहा है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा जिनको आज अन्नपूर्णा मुहिम दी जानी है, ये उनका रूम है। आइए, चूंकि रूम किराए पर है तो सुविधा तो थोड़ी बहुत मिलेगी ही, जैसा किराया होगा उसके अकॉर्डिंग। ये सारा रूम आप देख रहे हैं। इनके लिए ये देखिए किचन का कुछ सामान है, बर्तन वगैरह है सब, एक गैस का सिलेंडर और छोटा सा एक चूल्हे वाला, यहाँ देख सकते हैं गैस का चूल्हा है, बस एक आंच वाला ये चूल्हा है। इसी पर अपना एक एक करके ये खाना बनाती है। आपके सामने है ये किचन का जो भी इक्का दुक्का सामान आपको दिख रहा है, कुछ डब्बे में रखे गए हैं, मसाले वगैरह हैं। और यहाँ कोई अनाज का कट्टा वगैरह हमें नहीं दिख रहा है, बस थोड़ा मोड़ा है, जो बचा खुचा है वही है। जैसे तैसे जिंदगी इस परिवार की चल रही है। आपके सामने है सब कुछ। वो वीआईपी रूम या एक्स्ट्रा फैसिलिटी कुछ नहीं है, नॉर्मल जैसे एक फैमिली रह सकता है, जिसमें जैसे तैसे रह सकता है। क्योंकि फैमिली में टोटल 4 लोग हैं, तो ऐसे ही ये 4 लोग इसी में रहते हैं लोग। और ये जो किराया का मकान आप देख रहे हैं, ये बस मात्र इनके लिए एक ही रूम है। बाथरूम वगैरह सब कॉमन है पूरे बिल्डिंग के लिए। 3 4 5 रूम जो है नीचे सबके लिए कॉमन बनाया गया है, उसी में जाती है। और ये सारा कुछ है आपके सामने है। कुछ खास ऐसा नहीं है जो कि जिसको कहा जा सके कि ये लाइफ प्रॉपर रूप से चल रही है, कह सकते हैं। यहाँ देखिए एक अटैची दिख रहा है आपके सामने है। और अगर कोई मान लीजिए इनके जान पहचान का चला आए कभी कोई रिलेशन, तो उनको भी इसी में एडजस्ट करके रखना पड़ता है। और यहाँ लाइट वगैरह का सब फिटिंग है, रूम मालिक के द्वारा दिया गया है। पंखे वगैरह सब प्रॉपर रूप से है। लेकिन वहाँ देखिए एक बड़ी चीज दिख रही है। यहाँ एक अंदर कहे तो अंदर एक रूम टाइप पर अंदर दिख रहा है, अंदर गैलरी या कुछ हो, इसमें सब लकड़ी वगैरह रखा गया है, बांस के बल्ली वगैरह। तो एक प्रकार से कहे तो इस फैमिली के लिए जो सदस्य हैं उनके लिए तो सेफ्टी नहीं ही है, क्योंकि उधर से कोई भी सांप सर्प वगैरह या अन्य जीव जंतु कीड़े मकोड़े आ सकते हैं और फैमिली के किसी भी सदस्य को हानि पहुंचा सकते हैं। तो ये सारा एक नज़र में आप देख सकते हैं इस सारे रूम को। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे एक बार पूरे रूम को प्रॉपर रूप से दिखा दे कैसे क्या है। और सुविधाएं इनके लिए बस एक रूम है, कॉमन का लैट्रिन बाथरूम है, किचन इसी रूम में है, इसी में खाना बनाना है, इसी में चारों फैमिली को रहना है। बच्चे हैं, पढ़ते हैं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि क्या क्या दिक्कतें इनको अभी हो रही है, इनके लाइफ में क्या क्या चीजें हैं, और ये हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार बहन। नमस्कार। क्या नाम है आपका? ममता देवी। बहन जी, आपके फैमिली में कितने सदस्य हैं? 4 आदमी हैं। कौन कौन? 3 बच्चे हैं, हम हैं। और आपके पति? नहीं है। मतलब क्या हुआ, कब से, मतलब कुछ बताइए ना। 2019 में चला गया छोड़ के हम लोग को, दूसरा शादी कर लिया। वो दूसरे शादी कर ली, 2019 से आप अलग रह रहे हैं? हाँ, 2019 से अलग रहते हैं हम लोग। ये जो आपका मकान जिसमें आप रह रही हैं, जिस रूम में, ये आपका है? नहीं, किराया में वो मकान मालिक जहाँ काम करते हैं ना हॉस्पिटल में, उन्हीं का है, तो दिलाया है रहने के लिए हम लोग को। क्या काम करती है? साफ सफाई करते हैं, पेशेंट उशेंट जो रहता है ओटी का। हॉस्पिटल में? हाँ। कितना मिल जाता है? उधर पहले देता था 3000 टका, दिसंबर से बढ़ा दिया है 2000 रुपये। 5000? हाँ, 5000 देता है। तो उतने में पूरा आपका फैमिली चल जाता है? दिक्कत होता है, लेकिन जीवन तो थोड़ा बहुत दिक्कत से चल भी करता है। क्या क्या दिक्कतें होती है? दिक्कत होता है, बच्चे लोग को ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, भर पेट खाना ढंग से नहीं खा पाते हम लोग, लत्ता कपड़ा में भी दिक्कत होता है। आप यहाँ इस रूम में या हॉस्पिटल में जो काम कर, कितने दिन से काम कर रही है? 5 साल से कर रहे हैं। तो पहले 2 साल वहाँ रहे झंझारपुर में, वहाँ सीखे, थोड़ा काम करते थे। तो यहाँ पे जो चालू किया नए लोग, तो फिर यहाँ आ गए।
यहाँ 2023 से हम रहते हैं। 2023। हाँ, लगभग कब कितने दिन पहले ये मतलब छोड़े पति को, कितने? 2019 में 1 मई को चला गया छोड़ के। 2019 में। फिर 2019 से 23 तक कहाँ रहना होगा? मायके में रहते थे। अच्छा, मायके में पहले रहते थे, फिर यहाँ हॉस्पिटल में काम पकड़ लिए, यहाँ रहना। हाँ, मायके में रहते थे तो वहाँ दिक्कत होने लगा, तो बच्चे सबको तो पालना था, तो कुछ काम करना चाहते थे तो ये लोग धरा दिया हाँ, साफ सफाई करने के लिए। तो इन लोग का अब थोड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत। ये बताइए कि टोटल 4 फैमिली है इस रूम में, लगभग 2023 से इस रूम में रह रही है। इस रूम में 2023 से नहीं रह रहा, इस रूम में 5 महीना से रहते हैं, वहीं रहते थे, हॉस्पिटल में रहते थे। तो वहाँ से फिर यहाँ मकान वाले दिलवा दिए सर, बोले कि यहाँ दिक्कत होता है बच्चे सबको, तो फिर यहाँ शिफ्ट करवा दिए हम लोग को। वहाँ भी ऐसा ही रूम था? हाँ, ऐसा ही था। तो वहाँ पेशेंट का अटैक था, ओटी का अथी का, इसीलिए वहाँ दिक्कत होने लगा हम लोग का। मतलब हॉस्पिटल में ही सब कुछ था? हाँ, वहाँ अंदर में ही सब कुछ था। हॉस्पिटल का अंदर ओटी जो था उसके पास में किचन। वहाँ तो और दिक्कत होता? हाँ, दिक्कत होता है, इसीलिए वहाँ से फिर आगे हम लोग यहाँ शिफ्ट कर दिए हम। राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह इस बार जो है सो जून से करवाए थे, तो 2-3 महीना से दे रहा है 16 किलो चावल, बस और कुछ नहीं। कितना दिन चलता है उतने चावल में, या जब भी अनाज मिलता है? 15-16 दिन चल जाता है बस। उसके बाद इधर उधर से लेना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। खरीदो समझिए दिक्कत ही होना पड़ता है, एक साल कैसे भी करके काट लेते हैं। देखिए तो रहे घर में राशन, आधा महीना खाना और आधा महीना इधर उधर से जुगाड़ करके। कोई पेंशन वगैरह? नहीं, सब नहीं मिलता, किसी प्रकार की कोई पेंशन नहीं। ये जो आपका रूम है, इसमें बाथरूम वगैरह क्या क्या इसमें सुविधाएं हैं? बाथरूम है लेकिन सबका एक ही में है, जैसे कि जितना है यहाँ पे किराएदार है सबको एक ही में है, कॉमन है सब? कॉमन है हाँ, सब एक ही यूज करते हैं। यहाँ नल वगैरह लगाए हैं, सब एक ही यूज करते हैं। बहन जी, ये जो रूम है इसका कितना किराया लगता है? जो इसमें काम करते हैं ना हॉस्पिटल में, उसी का मकान मालिक का ही इस दिए हैं, उनका ही है। और ये जो खाना वाना जो बनाते हैं, बर्तन उर्तन जो है सब उन्हीं का है। बोले जब तक नहीं है तब तक यूज कर लीजिए, तो ये यूज कर रहे हैं। और ये सब का उन्हीं का पता है, हॉस्पिटल मालिक का। मतलब कि ये जो रूम है वही दिलवाए हैं ना? दिलवाए हैं। और ये बर्तन वगैरह भी उनका ही है? उन्हीं का है सब। दर्शकों देख सकते हैं, जिंदगी इस कदर टूट चुकी है कि इनके पास जो भी सुविधाएं हैं वो डॉक्टर साहब जहाँ ये काम करते हैं उन्हीं के द्वारा ये सारा कुछ दिया गया है, बर्तन वगैरह सारा कुछ भी दिया गया है। और ये कब वो ले लेंगे इसका कोई मतलब कोई गारंटी नहीं है। काम कर रही है तो इनको जो भी मिलता है, जो भी काम का पैसा, उसके अलावा ये रूम दिए हैं और जैसे तैसे चल रहा है, उन्हीं के द्वारा दिया गया ये सारा बर्तन वगैरह है। ये बताइए बहन जी कि आपके पास अपना भी घर है कहीं इस रूम, ये किराए के रूम के अलावा? नहीं है घर अपना। मतलब वहाँ जो ससुराल में आपका, मतलब जहाँ ससुराल है वहाँ कोई जमीन वगैरह नहीं है? यहाँ काम करते हैं, वहीं से जो मालिक उलिक था तो चंदा वंदा करके जमीन थोड़ा दिला दिए हैं 10 दूर, बस वही, और नहीं है। तो इन्हीं लोग को मदद से मिला है वो भी। जो ससुराल है वहाँ जाती है? नहीं खोजता है वो लोग, नहीं जाते हैं। मतलब 2019 से अब तक एक भी बार नहीं कोई अबे नहीं किया लेने के लिए, नहीं जाते हैं। आप कोशिश करते हैं खुद से जाने के लिए? कोशिश किए थे 2-3 साल तक लगातार किए, लेकिन नहीं, कोई खोज पुछार नहीं। उन लोग साफे हाथ मतलब उठा दिए कि हमसे कोई लेना देना नहीं उन लोग को। वहाँ कोई जैसे जमीन वगैरह घर वगैरह नहीं है क्या? नहीं है, थोड़ा बहुत है तो उन्हीं लोग रहते हैं, जमीन सब नहीं है, खेत पथार नहीं है। मतलब कि वहाँ की भी जो कहे की हालत मतलब कि वहाँ की भी स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति खराब ही है। हाँ, उन लोग का ठीक है, लेकिन हम लोग का नहीं पूछता पाछता है तो क्या बताए, हम लोग का नहीं खोजता है, हमारे बच्चे सबको नहीं देखभाल करता है। बहन जी, इस ये जो आप जिस स्थिति में रह रही हैं, ये एक रूम है, 4 फैमिली लोग रह रहे हैं। ये एक रूम है और एक फैमिली के 4 सदस्य इसमें रह रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें होती है यहाँ? दिक्कत होता है वो जो खुला है ना, वहाँ से थोड़ा विष वगैरह सांप आ जाते हैं, 2-3 बार आ चुके हैं, तो थोड़ा बच के रहना पड़ता है हम लोग। देख सकते हैं दर्शकों, बहन जी का कहना है, उधर एक बार ध्यान दीजिए
कि वहाँ ये पूरा खुला एरिया है और अंदर से सर्प वगैरह एक दो बार आ गए हैं। फैमिली डर के मारे, मतलब पूरा छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें डर का माहौल बन जाता है। लेकिन क्या कीजिएगा, जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। आइए बच्चों से थोड़ा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। पढ़ते हैं? हाँ, किस क्लास में? 8 क्लास में। आपके पढ़ाई को लेकर क्या क्या परेशानियां होती है? कॉपी किताब में बहुत दिक्कत होता है। और कॉपी किताब को लेकर किस स्कूल में पढ़ते हैं? सरकारी स्कूल। और घर में क्या क्या चीजें, क्या किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? बहुत चीजों का सामना करना पड़ता है घर में। दर्शकों देख सकते हैं, बच्चे हैं जिन बच्चों के सर पर पिता का साया होना चाहिए और एक हिम्मत होती है, मेन गार्जियन रहते हैं, लेकिन वो हिम्मत आज से 5-6 साल पहले इनके जिंदगी से दूर जा चुकी। जैसे तैसे जिंदगी चल रही है। क्या नाम है आपका? सुरुचि कुमारी। पढ़ती हैं? हाँ, पढ़ते हैं। किस क्लास में? 6 क्लास में। किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। आपके पढ़ाई को लेकर, और चूंकि आप लड़की हैं तो माँ का हाथ भी बटाना पड़ता होगा आपको, खाने पीने को लेकर क्या दिक्कत होता है? खाने पीने से लेके बहुत दिक्कत होता है। बहुत दिक्कत। क्या नाम है आपका? आदर्श कुमार। पढ़ते हैं? किस क्लास में? 4था में। किस स्कूल में? सरकारी स्कूल में। नजदीक के सरकारी स्कूल। क्या क्या दिक्कतें आपको आपके पढ़ाई को लेकर होती है? हमको नहीं पता है। दर्शकों, छोटा बच्चा है, अभी उतना अच्छा से नहीं ये कर पाते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे अक्सर जिद करते हैं और माँ है उनकी तो कहीं से ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे इस परिवार के परिस्थिति को देख रहे हैं वो बयां कर रहे हैं कि यह परिवार जो है जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर अपना जिंदगी जी रहे हैं, और जिस उम्र में माता पिता पर निर्भर होकर पढ़ाई करनी चाहिए, उस उम्र में ये लोग अपने हिम्मत को बांधकर माँ के साथ इन परिस्थितियों का सामना करते हुए पढ़ रहे हैं, पढ़ाई नहीं छोड़े हैं। देखिए कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार को कैसे ढूंढ पाए, किन किन परिवारों को संत रामपाल जी महाराज आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद कर रहे हैं, ये आपके सामने है। क्योंकि ऐसे लोगों की पुकार सच्चे संत ही सुन सकते हैं, कोई आम इंसान नहीं सुन सकता। क्योंकि अगर देखा जाए तो इस एरिया में भी, इस जिले में भी, इस राज्य में भी और इस देश में भी बहुत सारे लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिनके पास अथाह धन संपत्ति है, लेकिन आखिर सुना तो सुना किसने? संत रामपाल जी महाराज ने। तो एक सच्चे संत की करुणा कहिए, दया कहिए, जो आज इस परिवार को ढूंढ पाए हैं और मदद करने के लिए अपना काफिला अन्नपूर्णा मुहिम का भेजे हुए हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी खड़ी है। इसी गाड़ी पर संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की सारी जिम्मेवारियों को लेकर वो सामग्री भेजे हैं जिसके बिना ये परिवार घुट घुट कर जी रहे थे। जी हाँ, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार की सारी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर ले लिए हैं और देख सकते हैं इन सेवादारों के माध्यम से वो सारी राहत सामग्री भेजे हैं जो इस परिवार के लिए जरूरियात है, जिसके बिना एक जिंदगी नहीं चल सकती है। देख सकते हैं ये सेवादार अपने कंधों पर लेकर वो सारी सामग्री, चाहे वो राशन सामग्री हो, कपड़े हो, बर्तन हो, सब कुछ लेकर खड़े हैं और धीरे धीरे ये आगे बढ़ेंगे और जो ममता देवी हैं उनके रूम पर जाएंगे और सारा कुछ उनको देंगे। दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज आखिर इस फैमिली तक कैसे पहुंच पाते हैं, आखिर कैसे पता चलता है उनको कि ये फैमिली जो है इतने मजबूरियों से घिरी हुई है। आइए जानते हैं। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हैं, इन्होंने ही जो है संत रामपाल जी महाराज के पास सर्वे करके जो भी उनका आदेश था ये आगे ऊपर पहुंचाते हैं। लेकिन संपर्क कैसे हो पाता है इसके लिए जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? देवकांत दास। ये बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज इनके पास कैसे पहुंच पाते हैं, इस फैमिली के पास? इस फैमिली के कोई सदस्य ऊपर आश्रम फोन किए और आश्रम से हम लोग के जिला को मधुबनी में आया रिपोर्ट। उसके बाद हमको जिला सेवादार को बोला कि जाकर सर्वे कीजिए, उसके माध्यम से इस सत्रह सामान आया इतना। दर्शकों बता रहे हैं, इनका कहना है कि अन्नपूर्णा मुहिम के वीडियो देखने के बाद इस फैमिली के कोई सदस्य या इनके जान पहचान के आश्रम में कॉल करते हैं जो अन्नपूर्णा मुहिम के
जो है वीडियो में नंबर दिखाया जाता है। कॉल के बाद संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि उस फैमिली को सर्वे करवाया जाए। जिला कोऑर्डिनेटर के माध्यम से सर्वे होती है इस फैमिली का, और सर्वे के बाद आज संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार सारी राहत सामग्री जो भी जरूरियात चीजें थी, जो कमी थी इस फैमिली में, संत रामपाल जी महाराज ने उस चीज को भेजने का कोशिश किया है। दर्शकों, आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेज रखे हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर साहब। क्या नाम है? मेरा नाम है राजमोहन दास। राजमोहन जी, संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीजें भेजे हैं? संत रामपाल जी महाराज द्वारा पूरा दुनिया में, भारत में चलाया जा रहा है आपको अन्नपूर्णा मुहिम। उसके द्वारा जो परिवार में जो गरीब परिवार है उसको परमात्मा द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम में, जैसे आपको खाने पीने का सामान, कपड़ा लत्ता, कपड़ा धोने का, उसके बाद बच्चा को पढ़ने के लिए, उसके बाद जितना आपको होता है परिवार में, एक परिवार में, वो सब सामग्री परमात्मा ने यहाँ पे भेजवाए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं आप लोग को परमात्मा द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाया गया है उसमें जो सामान दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। जैसे ये चावल हुआ, ये चावल 15 केजी का पैक है, और आटा 5-5 केजी करके 3 पैक है, यानी कि 15 केजी। और ये तेल है, तेल जैसे 1 केजी का सरसों तेल 2 पीस है, यानी कि 2 केजी सरसों का तेल है। और अचार जो है, अचार आपको 1 केजी। उसके बाद है सूखा दूध 500 ग्राम करके 1 केजी। 1 पैकेट हल्दी का है। उसके बाद बेसन है 1 पैकेट। उसके बाद टाटा चाय है, धनिया है, जीरा है 1 पैकेट, टाटा नमक है 1 केजी। उसके बाद सर्फ है 1 केजी। उसके बाद आपको कपड़ा धोने वाला 1 केजी साबुन है। उसके बाद 4 पीस नहाने वाला साबुन है। लाल मिर्च, और साथ में परमात्मा भेजे हैं, जैसे दाल हुआ, हरा दाल, मूंग का हरी दाल है। उसके बाद चना का दाल है, और ये पीली मूंग का दाल, काला चना, और चीनी आपको 4 केजी। और ये आपको आलू हो गया 5 केजी, और ये 5 केजी प्याज है। देखिए, अभी तो खाने पीने का सामान के बारे में बताए हैं जो परमात्मा जी ने भेजे हैं। अब रखने के लिए और जो उसमें बनाएंगे खाना, उसके लिए सामग्री भेजे हैं। 1 पीस बाल्टीन, और ये आटा रखने का छोटा ड्राम, और ये चावल रखने के लिए बड़ा ड्राम। ये जो है आपको मसाला रखने के लिए डब्बे 6 पीस, और ये जो है आपको चावल बनाने के लिए तसला, और ये दाल बनाने के लिए छोटा तसला। ये जो है खाना खाने के लिए थाली, ये 2 पीस थाली हुआ, चकला बेलना। उसके बाद ये आपको कलछुल 1 पीस। उसके बाद ये रोटी पलटने के लिए चिमटा, 1 छोलनी 1 पीस। उसके बाद 1 तावा रोटी बनाने के लिए, ये आपको लोटा 1 पीस। ये चाय बनाने के लिए सस्पेन, और 1 कढ़ाई सब्जी बनाने के लिए, और 2 स्टील का गिलास, और 2 पीस कटोरा, और 1 कपड़ा धोने वाला ब्रश 1 पीस। अब ममता दीदी के लिए 2 जोड़ी कपड़ा संत रामपाल जी द्वारा दिए गए हैं, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी का है। 1 जोड़ी ये है और 1 जोड़ी ये है। और उनके बच्ची, जेठ बच्ची है, उसके लिए 2 सेट कपड़ा दिए हैं, वो भी अच्छी है। 1 जोड़ी ये है और 1 जोड़ी ये है। अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए, छोटे लड़के के लिए 2 जोड़ी कपड़ा दिया गया है। 1 ये है और 1 ये है, जीन्स और शर्ट। बड़े वाले लड़के के लिए संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है 2 सेट कपड़ा, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी की है। ये कपड़ा 1 जीन्स और 1 शर्ट
जैसे एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हुआ, यानी कि 2-2 सेट करके तीनों बच्चा के लिए और ममता दीदी के लिए भी संत रामपाल जी द्वारा ये कपड़ा दिया गया। देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है ये तोशक है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है, मोटा भी है, ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है। और दूसरा कि ये बेडशीट है, डबल बेड का ये बेडशीट है, और इसके नीचे ही आप देखेंगे ये कंबल है, डबल लेयर का है, डबल बेड का है, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का है। साथ में ये तकिया भी है, देख सकते हैं, और साथ में इसका खोली भी है। बड़ी बात हो जाती है यहाँ संत रामपाल जी महाराज एक एक चीजों को ध्यान देकर कैसे इस फैमिली के लिए भेजे है। खोली है, तकिया है 2, एक ये हो गया और ये दोनों में खोली है, साथ में तकिया है। और ये देखिए एक डबल बेड का बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ मच्छरदानी, इनका डिमांड था मच्छरदानी के लिए, संत रामपाल जी महाराज ने मच्छरदानी भी इनके फैमिली के लिए भेज रखे हैं। अब आइए कुछ शिक्षा से संबंधित चीजें हैं जिसको संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं, इस परिवार में बच्चे पढ़ने वाले हैं, उसको जानते हैं। आइए दिखाते हैं शिक्षा में जो सामग्री लगता है वो आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा भेजा गया है। ये स्कूल बैग है, बड़े वाले लड़के के लिए 1 पीस और 1 पीस जो है उससे जो छोटे हैं बहन के लिए, उसके लिए एक बैग है स्कूल बैग, और एक बैग छोटे बच्चे जो है उसके लिए एक बैग संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दिया गया है। साथ ही ये कॉपी 4 पीस है छोटे वाले लड़के के लिए, और ये पेंसिल है 1 डब्बा, उसके बाद है 3 कलम है, 2 ये लेजर मिटोना है, कटर है। उसके बाद जो है से आपको फिर लड़की के लिए जो है से 4 पीस कॉपी दिया गया है रामपाल जी महाराज के द्वारा, और 3 पीस दिया है कलम, और 1 रबर और 1 कटर और 1 स्टम्प बॉक्स। और बड़े लड़का के लिए फिर आपको 4 कॉपी दिया गया है रामपाल जी महाराज के द्वारा, 1 कटर, 1 रबर, 3 कलम और 1 औजार बॉक्स दिया गया है। तो ये सब सामग्री रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के द्वारा दिया गया है। देख सकते हैं दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के द्वारा शिक्षा से संबंधित इस परिवार में चूंकि बच्चे पढ़ने वाले, वो सारी सामग्री दिया गया। यहाँ देखिए टोटल 4-4 पीस ये कॉपी है, ये टोटल 1 दर्जन टोटल कॉपी हो गया। कलम है 3-3 पीस, ये रबड़, इरेजर और साथ में ये कटर हो गया, साथ में ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है और बैग 3 है। ये फैमिली में इसकी कमी थी, इनका डिमांड था कि ये चीज़ें जो है ख़त्म है, फिलहाल नहीं थी, इसके अभाव में बच्चे अच्छे से पढ़ नहीं पाते थे। तो ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये सारी चीज़ें जो है इस फैमिली को आज दी जा रही है। पहली बार देख सकते हैं कपड़े हैं जोड़ा में, बर्तनों की कमी थी इस घर में। बर्तन तो थे लेकिन अपने बर्तन नहीं थे, दिक्कत हो रहा था, इधर उधर से मांग कर खाना बना रहे थे लोग, तो वो जो भी चीज़ें दिक्कत नहीं थी इनके पास प्रॉपर रूप से, वो सारी चीज़ें हैं। खाने वाला टोटल किट है। उधर ठंडी को देखते हुए रजाई और कंबल, मच्छरदानी वगैरह है। तो ये सारी चीजें संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आज इस परिवार को दी जा रही है। आइए दर्शकों बात करते हैं अब हम उस फैमिली से जिनको आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सारी राहत सामग्री भेजे हुए हैं। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आपके फैमिली में जो जो भी चीजों की कमी थी वो सारा कुछ भेजे हुए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। आपने कभी ऐसा सोचा था कि हमें कोई इतना मदद करने आएगा? नहीं, सपना लग रहा है, अभी जैसे पूरा हो गया। मतलब ऐसे सपना सा था, पर हाँ सपना था, पल था, बहुत कष्ट था, लेकिन अब नहीं होगा। लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका फैमिली अच्छा से प्रॉपर रूप से चल पाएगा। हाँ चल जाएगा, पेट भर खा लेगा तो चल जाएगा, और सब कुछ हो गया। ऐसे संत के लिए, संत रामपाल जी महाराज के लिए क्या कहेंगे? ये हमारा बहुत है, भगवान के रूप में आए हैं, क्या कहे, हमारे लिए तो पालनहार हो गए। हम लोग बहुत मजबूर थे, हमारा सहारा दिया। भगवान ये जीवन
दर्शकों देख सकते हैं, इन्होंने बोला कि संत रामपाल जी महाराज हमारे पालनहार की तरह है, पालनहार बन चुके हैं हमारे संत रामपाल जी महाराज। देखिए इस परिवार के बच्चे हैं, इनसे बात करते हैं। आपके लिए संत रामपाल जी महाराज बैग, शिक्षा से संबंधित सारी चीजें सब भेजे हुए हैं, शार्पनर है, इरेजर है और कॉपीज वगैरह है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में? वैसा ही वो सबको, गरीबों को मदद करे, जैसे कि सबको अच्छा लगे और मुझे भी अच्छा लगता है कि गरीब परिवार को लिए ये कितना सारा कर रहा है कि ना, जिससे लोगों को, गरीबों की सहायता करने में बहुत बढ़िया लगता है। और गरीब जो भूखे पेटे सो जाता है उसके लिए भी तो ये ठीक ही बात है ना। संत रामपाल जी महाराज को आप किस रूप में मानती हैं, क्योंकि आपके फैमिली के लिए इतना कुछ कर रहे हैं? भगवान के रूप में मानते हैं। अब आप लोग अच्छा से, जो भी भाई बहन है, अच्छा से पढ़ पाएंगे? पढ़ पाएंगे। चलिए देख सकते हैं पूरा फैमिली आज एक प्रकार से खुश है, संतुष्ट है। सारे लोगों में संतुष्टि है कि हाँ, हमें कोई देखने वाला इस दुनिया में मिल गया है। आपके लिए संत रामपाल जी महाराज क्या क्या चीजें भेजे? बहुत कुछ भेजे। क्या फैमिली में जो जो भी दिक्कत था, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा ठीक। कोई अन्य चीज की जरूरत महसूस हो रहा है? नहीं। पढ़ाई से संबंधित आपके लिए संत रामपाल जी महाराज बैग वगैरह सारा कुछ भेजे हैं, इसके लिए संत रामपाल जी महाराज को क्या कहिएगा? हम लोग धन्यवाद करेंगे। देख सकते हैं दर्शकों, पूरा फैमिली धन्यवाद कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज का। आपके लिए संत रामपाल जी महाराज कॉपी वगैरह भेजे हैं, अब आप डेली पढ़ने जाइएगा ना? कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। सब लोग खुश हैं? हाँ। तो देख सकते हैं सारे बच्चे हैं, फैमिली है, पूरे खुश है, संतुष्ट हैं। लेकिन आपके भी मन में एक प्रश्न होगा कि ये तो मान लीजिए कि सामग्री दे दिए, एक आज दे दिए, ऐसे तो बहुत लोग मिलेंगे जो कुछ ना कुछ देते रहते हैं, कहीं पैसों की मदद होती है, कहीं कुछ। ये तो फर्स्ट बार था इतना कुछ दिया गया संत रामपाल जी महाराज की तरफ से, लेकिन ये कब तक चलेगा? आइए उनके शिष्यों से ये जानते हैं कि इस फैमिली के लिए संत रामपाल जी महाराज इतना कुछ कर रहे हैं, तो कब तक आखिर ये मदद चलता रहेगा? जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? ललितेश्वर दास। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा ये जो मदद किया जा रहा है, ये कब तक चलेगा? संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो भी लाभार्थी को लाभ दी जा रही है, ये जब तक इनकी परिस्थिति अनुकूल नहीं हो जाएगी तब तक ये संत रामपाल जी के महाराज के द्वारा ये सेवा चलता रहेगा। इस परिवार में जब तक कोई कमाने वाले नहीं हो जाएंगे, खुद से अच्छा से ये लोग रह नहीं पाएंगे, तब तक चलता रहेगा? जी जी बिल्कुल ठीक। तो मान लीजिए कि अभी तो जो भी राहत किट आया हुआ है, उसमें खाद्य सामग्री है, वो तो लगभग 20 दिन 25 दिन या 1 महीना लेटेस्टली चलेगा, खत्म हो जाएगा, फिर ये कैसे संपर्क कर पाएंगे? ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो लाभार्थी को, जो ममता देवी हैं वर्तमान में यही लाभार्थी हैं, तो इनको गुरु जी के द्वारा एक कार्ड दी जाएगी। जिला सेवादार का नंबर रहता है और जो स्थानीय सेवादार होते हैं उनका नंबर रहता है। खाद्य सामग्री जब समाप्त हो जाएगी उसके 2 दिन पहले लाभार्थी ममता देवी उससे फोन नंबर पे फोन करेंगी और उनको 2 दिन के अंदर में वो खाद्य सामग्री उपलब्ध करवा दी जाएगी। ये कार्ड हुआ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, और इस पर ये जिला सेवादार का नंबर है और स्थानीय तहसील सेवादार का भी इस पे नंबर अंकित है। लाभार्थी को ये कार्ड उनको दिया जाएगा। देख सकते हैं दर्शकों, ये कार्ड रखे हैं और संपर्क के लिए कि अगला बार जब भी इनको कुछ चीजों की आवश्यक हो ये कॉल करें, इनके लिए कार्ड दे रहे हैं। हाँ जी, ये कार्ड आपको संत रामपाल जी महाराज के द्वारा दी जा रही है। इस पे जिला सेवादार का मोबाइल नंबर है और स्थानीय सेवादार जो हैं उनका भी मोबाइल नंबर है। इस कार्ड पे आप देख सकते हैं, इस पर नंबर दिया हुआ है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो ये कार्ड दी जा रही है लाभार्थी को, ममता देवी को, तो आपसे प्रार्थना है कि इस कार्ड को आप हिफाजत से रखिए और जब खाद्य सामग्री समाप्त हो जाएगी तो 2 दिन के पहले आप इस स्थानीय सेवादार का जो नंबर दिया हुआ है उस पर आप कॉल कीजिएगा और 2 दिन के अंदर में वो खाद्य सामग्री या जो भी जरूरत की चीजें होंगी आपको
मुहैया कराई जाएगी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ठीक है जी। तो दर्शकों देख सकते हैं ये कार्ड है जिस पर नजदीकी सेवादारों का नंबर है, साथ में ये आश्रम का नंबर है, आश्रम द्वारा कार्ड मिल रहा है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। ये परिवार, ये बहन जी हैं, सामग्री खत्म होने से 2 दिन पहले कॉल करेंगे और कॉल करने के जस्ट 2 दिन के अंदर इनको सामग्री पहुंचा दिया जाएगा, ऐसा संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा इनको कहा गया। बहन जी आपको ये कार्ड दिए लो अभी जस्ट, और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप जब भी राशन सामग्री खत्म हो संपर्क कीजिएगा, फिर आपको ये तुरंत पहुंचा दिया जाएगा। अब आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। खुश है ना पूरा परिवार? खुश है। मतलब जिंदगी जीने का जो एक कहा जाता है हिम्मत, अब तो सब कुछ हिम्मत जुट गया। देख सकते हैं पूरा परिवार आज खुश है, संतुष्ट है, और एक जीने का जो जुनून है दर्शकों वो इनमें आ गया है। मतलब कहे कि संत रामपाल जी महाराज इस पूरे परिवार के लिए एक जो है कहे कि फैमिली का मुख्य सदस्य का जैसे कि जिम्मेवारी होती है, पिता की जैसे जिम्मेवारी होती है, उस तरह इस परिवार की जिम्मेवारियों को अपने ऊपर लेकर आज हर एक वो चीज देखने के लिए यहाँ उपस्थित हो गए हैं। आइए हम अब सेवादारों से जानते हैं कि आखिर इतना कुछ कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, इसके पीछे क्या स्वार्थ है, क्या आखिर मोटिव है कि ढूंढ ढूंढ कर उन बेसहाय लोगों को, जरूरतमंद लोगों को ये सब कुछ राशन सामग्री निःशुल्क दी जा रही है। दर्शकों आइए जानते हैं, एक सेवादार हमारे साथ है। जी नमस्कार। सच्चा भाई। क्या नाम है? सुशील दास। ये बताइए सर जी कि संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम में ये एक फैमिली नहीं है, अनगिनत फैमिली है जिनको मदद कर रहे हैं। तो मदद में देखते हैं कि उन परिवार को जो जो भी चीजें है सब कुछ दी जाती है, तो आखिर इसके पीछे क्या स्वार्थ है? इसके पीछे स्वार्थ नहीं करना चाहिए, निस्वार्थ भाव करना चाहिए। निस्वार्थ? हाँ निस्वार्थ। क्यों दे रहे हैं? मतलब कि निस्वार्थ रूप से तो बहुत सारे लोग हैं देने के लिए, ये क्यों दे रहे हैं? ये गरीबी खाई से जो जूझ रहे थे पहले इंसान, तो गुरुजी के मन में ये सवाल आया जो गरीबी से मुक्त हो जाना चाहिए, उसके लिए गुरुजी ये सारा चीज और इतना सामान लेके गरीब को मदद कर रहे हैं और भगवान के रूप में है गुरुजी। मतलब एक संत की दया कहे, करुणा दया, करुणामय है। वो किसी को नहीं देखना चाहते। हाँ, वो दुखी किसी को नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल वो अपने बच्चे को, सब हर एक को संतान अपना मानते हैं। उस तरह से सबको भरण पोषण होना चाहिए, अच्छा से जिंदगी जीना चाहिए। ये अपने आप को सबल बनाने के लिए चाहता है गरीब। दर्शकों कुल मिलाकर कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का इस अन्नपूर्णा मुहिम के मदद को लेकर कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ भाव से वो सेवा कर रहे हैं, ऐसा शिष्यों का भी कहना है। और हम देख भी रहे हैं, आप लोग भी देख सकते हैं अन्नपूर्णा मुहिम के जितनी भी वीडियोज है चैनल पर, उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत है, और सच्चे संत के अंदर जो दया दुख करुणा होती है वो संत रामपाल जी महाराज उसी के अंतर्गत ये सारी चीजें दे रहे हैं, मदद कर रहे हैं। वो किसी को भूखे पेट नहीं सोने देना चाहते हैं। उनका कहना है कि अब सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। और कलयुग में सतयुग का आगाज हो चुका है, ऐसा संत रामपाल जी महाराज का कहना है। संत रामपाल जी ने बोल दिया, बेटा सतयुग का आगाज है, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी दुखी नहीं रहेगा। आइए हमारे साथ कुछ जो है यहाँ के गणमान्य हैं, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर राम प्रसाद है, हम यहीं का स्थानीय हैं, यहाँ हमारा हॉस्पिटल भी चल रहा है। आप इस फैमिली के करीबी रह चुके? हाँ, बहुत करीबी रह चुके हैं। इनको जो है सो जो दयनीय स्थिति बहुत थी, उस समय से हम लोग जो है सो जुड़े हुए हैं। इनको जो है सो खास तौर पर आज से नहीं, लगभग 2019 से जो है हम लोगों के करीब से जुड़े हुए हैं। उस समय से हम लोग जो है सो तत्पर रहते हैं, जो किसी तरह इनका बाल बच्चा पढ़े लिखे गुजर करे। इस स्थिति को देखते हुए
बहुत सारा संघर्ष इनको जो है सो देखे हम झेलते हुए, तो हम सोचे जो कहीं कुछ दो पैसा का कहीं जो है ना अर्जन होगा तभी इन लोगों का ये गुजर चलेगा, कितने दिन हम लोग या कोई और सहयोग कर पाएंगे। तो खास तौर पर हम जो है सो इसको लेकर के अंधराठाड़ी में हॉस्पिटल में लगवा दिए। इनको पूछे जो कहीं काम करना चाहती हो तो चलो हम करवा देते हैं, लगवा देते हैं। तो ला करके यहाँ जो है सो हम इनको रखवाए, और रखवाने के बाद जो है सो यहाँ अपना धीरे धीरे अपना थोड़ा बहुत जो है सो जो कुछ पैसा मिलता था उससे अपना बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाए जैसे जैसे अपना हुआ आगे चलता रहा। फिर भी पूरा तो नहीं हो पा रहा था, दिक्कत तो है। तो अभी जो है सो जो आप लोग इस तरह से जो खास करके रामपाल महाराज जी से जो भी अनुदान आप लोग दे रहे हैं, इस सहायता कर रहे हैं, शायद इस कलयुग में जो है सो इस तरह का जो है सो बहुत कम में जो है सो मिलता है। शायद लगता है भगवान ऊपर वाला जो है इनका जो है सो अर्जी सुन लिया है। जो इन लोगों का जो कठिनाई थी शायद लग रहा है जो सुन ली है। अब जो है सो लगता है इनका दिन बदलने वाला है। हम इससे पहले भी एक बार बोले थे जो धैर्य रखो ऊपर वाला पर, एक न एक दिन ऊपर वाला मदद करेंगे। वो आज शायद लगता है सुन गए हैं भगवान। आप लोगों की मदद और आप लोगों के सहयोग से, बाबा को सहयोग से बहुत सारा इन लोगों का जो है सो जीने का एक तो सहारा मिल गया। ये बच्चे सब का जो है सो खास करके और आगे बढ़ने का जो है सो एक मौका मिल गया है, क्योंकि बहुत सारा जो है सो कठिनाइयों को हम लोग देखे हैं इनको झेलते हुए। तो आज की जो है सो ये जो देख रहे हैं उससे हम लोगों का इतना खुशी हो रहा है जो बयान नहीं कर सकते हैं, इसका कोई शब्द नहीं मिल रहा है। तो हम उन बाबा के लिए जो है सो हम आभारी हैं। हम लोगों को जो है बाबा को चरण कमलों में जो है सो प्रणाम यहीं से हम लोग करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। दर्शकों, ये हमारे साथ जुड़े थे इस परिवार के करीबी डॉक्टर साहब थे। तो संत रामपाल जी महाराज का ये जो है काफिला मदद का लगातार जारी है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आप जी का? मेरा भैरव यादव नाम है, सरपंच है। अच्छा, इस जो पंचायत सरपंच है? जी जी। क्या कहेंगे, क्या स्थिति थी इस परिवार की, कुछ बताएंगे? सबसे पहले तो सर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जी। परिवार के बारे में कह रहे हैं तो सर वो पूरा गरीब है, पूरा गरीब है, पति का भी सहारा नहीं है। जी। बहुत मतलब कि आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब, बहुत कम निदान है। आज इस परिवार का जो है कहे कि हाथ संत रामपाल जी महाराज थाम लिए हैं। सारी जिम्मेवारियों को लेकर हर एक चीजों को जो की कमी थी उसको आज संत रामपाल जी महाराज भेजे हैं। ऐसे संत के लिए क्या कहिएगा? पहले तो सर क्या कहें सर, बहुत खुशी होता है जो गरीब का आज सहारा मिल रहा है, इससे बड़ा क्या कहें आप। अच्छा, ऐसा मदद कहीं इसके पहले देखे थे? नहीं, आज नहीं, आज पहले बार हम देख रहे हैं सर। अक्सर हम देखते हैं गांव में, बाजार में कहीं संत महात्मा आते हैं तो चंदा मांगते हैं, भिक्षा वगैरह के लिए आते हैं, लेकिन ये ऐसे संत हैं कि इस आपके एरिया में आए हैं एक तो बेसहाय पर। भगवान कहिए ना सर। जी, भगवान कहिए। देख सकते हैं दर्शकों। मान लीजिए भगवान कौन होता है सर? मान लीजिए अभी कोई 10,000 रुपया मदद कर दिया हमको, ये ने हमको मदद कर दिया 10,000 रुपया, हमारे लिए भगवान हो गया। हम भगवान मानते हैं उनको। आजकल गरीब को देखने वाला कोई नहीं है, भगवान का सहारा है मान लीजिए। इसमें संत रामपाल जी महाराज का संकल्प है कि ये परिवार जब तक इस परिवार के बच्चे पढ़ लिख न ले, अपने में खाने कमाने लायक हो जाए, तब तक इनको मदद जारी रहेगा। इतने बड़े संकल्प के लिए संत रामपाल जी महाराज को किस नजर से देखते? बहुत इससे हम क्या कहें आपके बारे में, मतलब शब्द नहीं है इनके बारे में। बहुत मदद कर रहे हैं। बहुत मदद कर, बहुत। चलिए, आपने अपना भाई, आज के युग में अपना भाई नहीं मदद कर रहा है किसी को, और भगवान तो मानेंगे ना, तब जिनको भगवान मानेंगे कि है ही नहीं सर। देख सकते हैं सभी लोग प्रभावित है और हमारे साथ जुड़े थे अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि। सर जी, आपने अपना समय कीमती दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारा भी हम भी धन हो गए सर। मतलब हम छत में रहते हैं, लेकिन आज हमको बहुत खुशी होता है ये सब देख करके। इतना खुशी आज हम पहले बार हुआ है, हम पहले बार। और सब साधु लोग से, हम भी साधु हैं,
अंदर से दिल करुणा से भर जाता बाहर है, जा ऐसे रहा है। मदद। जी 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 मतलब संत रामपाल जी महाराज एक प्रकार से मदद और मानवता का मिसाल पेश कर मिसाल पेश कर रहा है। सही बात है, सही बात है। तो देख सकते हैं दर्शकों, जो भी आ रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की इस मदद को देखकर बड़ा ही प्रभावित हो रहे हैं। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब